so we'll go through from the basic. Okay, so suppose database क्या है, database, ठीक है, जो मैं बोला था SQL सर्वर, ये हो गया तुम्हारा SQL सर्वर का इंटरफेस, राइट। सपोज इसको भी क्लोज कर देता हूँ। सो हम लोग पढ़ रहे डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो, ठीक है। इसमें तुम देखो डेटाबेस जो मैं बता रहा था ना, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा इन अ सिस्टमेटिक वे, जहाँ पे टेबल रो और टेबल होता है और टेबल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स, राइट। तो डेटाबेस सपोज एक एक्सेल निकालता हूँ, एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि इजी हो समझने में। सपोज ये मेरा एक्सेल वाला जो है ये फाइल, ये डेटाबेस है, लेट इट ओपन। सो सपोज ये एक्सेल मेरा डेटाबेस है एक, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टैब्स है, ये मेरे टेबल्स हो गए, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सीट वन सीट टू, ये दीज आर टेबल्स। सीट वन में मेरा कॉलम है, ये कॉलम्स, इधर रोज है। सीट टू में भी अपना इंडिविजुअल कॉलम्स है, रोज है। तो ये मान लो एक एक टेबल है, इंडिविजुअल टेबल इन डेटाबेस। पहले एक्चुअली डेटाबेस जब आया नहीं था एकदम बहुत पहले, तब एक्चुअली एक्सेल ही यूज करते थे मोस्टली लोग। बट बिकॉज एक्सेल में बहुत लिमिटेशन है, बहुत कम डेटा तुम मैनेज कर सकते हो, क्योंकि नाउअडेज जैसे डेटाबेस किस किस में होता है, किस किस डिपार्टमेंट्स, किस किस बिजनेसेस में, तुमने शायद ऑब्जर्व नहीं किया होगा। जो भी रिलायंस स्टोर्स है, तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, बैंक्स है, बैंक का डेटा कहाँ रहता है, वो डेटाबेस में रहता है ना। इट्स नॉट मैंडेटरी कि सीक्वल में रहे, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेसेस में एज पर दे रिक्वायरमेंट दे कैन यूज। हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं सीक्वल, बिकॉज सीक्वल इज मोस्टली यूज्ड डेटाबेस इन ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सीक्वल का सिंटेक्स जब तुम जानोगे तो वो बाकी डेटाबेसेस में भी काम आएगा। थोड़ा बहुत सिंटेक्स थोड़ा डिफरेंट होता है, लिटिल बिट डिफरेंट, नॉट दैट मच, बट कॉन्सेप्ट सेम होता है, राइट। तो अभी जो मैं बोला ये एक्सेल, डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स है। तो अभी एक्सेल में डेटा लिमिटेशन भी है, तो इसीलिए वो लिमिटेशन के लिए हम लोग, जैसे बैंक में करोड़ों उनके कस्टमर्स होते हैं। रिलायंस स्मार्ट में करोड़ों लोग एक दिन में परचेस करते हैं, राइट, उधर से। तो अमेजन, जैसे अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उधर कितने लाखों लोग, लैक्स ऑफ पीपल बाय फ्रॉम अमेजन फ्लिपकार्ट इन अ डे। So just to maintain that thing, it's not feasible to use Excel or something like this kind of application. So that's why database got introduced, so that we have a proper way to store the data of different institutes, ठीक है, different businesses. तो जैसे डेटाबेस जैसे SQL सर्वर में ये सर्वर हो गया मान लो, ये रहा डेटाबेस। क्या लिखा है, डेटाबेसेस। तो इसमें मल्टीपल डेटाबेस एक सर्वर में हो सकता है, सो डेटाबेसेस। सो इफ यू गो टू डेटाबेस हियर, सिस्टम डेटाबेस, एक इसको ओपन करते हो, you will see there are different database already, so you can create also new database. Okay, you can create new database with the help of right click also and with the help of query also. मैं तुमको बताऊंगा कैसे कैसे create करते हैं later on. So ये डेटाबेस हो गया। इस डेटाबेसेस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस है, एक इंडिविजुअल ये सब एक एक डेटाबेस है जहाँ पे ये सिंबल होता है, एंड इवन यू कैन क्रिएट ऑल्सो। सपोज लेट मी क्रिएट वन डेटाबेस थ्रू दिस, आई विल शो एक्चुअली इन रियल सिनेरियो वी क्रिएट विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। जैसे डेटाबेस नेम, इसमें मान लो डेटाबेस नेम हम लोग एक बना लिया, टेस्ट डेटाबेस, ठीक है। ओनर मान लो डिफॉल्ट रहने दो, जस्ट क्लिक। सो देखना इधर डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा, और एक डेटाबेस के रिलेटेड जो जो भी उसके, लेट मी रिफ्रेश इट, क्रिएट हो गया। सो इन एवरी डेटाबेस इफ यू सी सम काइंड ऑफ सिमिलरिटी, जैसे मास्टर में भी था, मॉडल में भी है, टेबल व्यूज, प्रोग्रामेबिलिटी, सर्विस ब्रोकर, स्टोरेज सिक्योरिटी, दीज आर द पार्ट एंड पार्शियल ऑफ ए डेटाबेस, ठीक है। जैसे टेस्ट में अभी क्रिएट किया, इसमें भी आ गया टेबल व्यू। सो दीज आर दी सिक्योरिटी, ये सब वो डेटाबेस को सिक्योर करने के लिए या कुछ अदर रीजन के लिए डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स बन जाते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे क्या, जैसे ये बन गया, ये सब का यूज क्या है, विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट ऑफ ऑल विल गो थ्रू बेसिक थिंग, टेबल्स। डेटाबेस के अंदर टेबल्स रहते हैं, तो इसके अंदर देखो टेबल्स क्रिएट हो गया। देखो ये देखो हायरार्की, देखो ये पूरा सर्वर है, सर्वर में डिफरेंट काइंड ऑफ डेटाबेसेस है, मास्टर, मॉडल, एमएसडीएन, टेस्ट, और उस डेटाबेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, फोल्डर्स है, उसमें एक है टेबल्स।
मास्टर डेटाबेस के अंदर ये टेबल्स है, ठीक है। मॉडल्स के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स होगा, अगर क्रिएट नहीं किया, अगर किया हो तो, ठीक है। अगर अभी कुछ क्रिएट नहीं किया है तो सिमिलरली डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस जो मिलेगा ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स रह सकते हैं। और डिफरेंट डेटाबेस क्यों बनाते हैं? सपोज ये मान लो ये मेरा डिफरेंट, सपोज ये मेरा प्रोजेक्ट का डेटाबेस है, तो मैंने इसको अपना प्रोजेक्ट का नाम से डेटाबेस बना दिया। एक दूसरा प्रोजेक्ट आ गया, नया प्रोजेक्ट, ठीक है, उसके साथ इसका लिंक नहीं है इतना, दूसरा एक प्रोजेक्ट आ गया, उसका भी डेटाबेस इधर ही बना सकते हो कि, लेकिन उस सेम टीम का है तो अपना डेटाबेस इधर बना लिया। तीसरा प्रोजेक्ट आ गया, वो भी अपना डेटाबेस इधर बना लिया। एक ही सर्वर में उनका तीनों का डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट का डेटाबेस हो गया। जिस प्रोजेक्ट में जो काम कर रहा है वो बंदे को उसी पर्टिकुलर डेटाबेस का एक्सेस होगा, और उसको वो उसके उसमें जाके उसका टेबल का डेटा वो यूज करेगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा डेटाबेस का एक इंटरफेस, डेटाबेस का एक लूप इधर, ठीक है, साइड में। इससे पता लगता है कि डेटाबेसेस है, इसमें डिफरेंट डेटाबेस है और इसमें टेबल्स है। अभी इसको कम्युनिकेट करने के लिए तुम तो इसमें राइट क्लिक कर करके नहीं जा सकते हो ना ऑलवेज। जब मल्टीपल टेबल रहेगा, हंड्रेड्स ऑफ टेबल, यहाँ पे बस इतना ही है, थाउजेंड्स ऑफ टेबल, तुम क्या राइट क्लिक कर करके देखोगे उधर कि कॉलम क्या है? इट इज नॉट पॉसिबल, डेटा क्या है। सो दैट्स व्हाई देयर इज एन थिंग लाइक इंटरफेस बिल्ड। जब न्यू क्वेरी में क्लिक करोगे, ये एक इंटरफेस है जहाँ पे हम लोग सीक्वल क्वेरी, ये हो गया सीक्वल डेटाबेस, और इसको कम्युनिकेट करने के लिए जो लैंग्वेज हम लोग लिखते हैं उसको बोलते हैं सीक्वल क्वेरी, ठीक है, सीक्वल, ठीक है। तो लिखते कैसे हैं? लिखते इस टूल पे है, इस पर्टिकुलर पेज में है, जो न्यू क्वेरी में क्लिक करते ही ओपन होता है, ओके। एंड हाउ वी राइट दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स। सिंटैक्स इज नथिंग बट तुम कैसे उसको किस सिंटैक्स, मतलब हाउ यू राइट दैट syntax, okay, syntax। syntax is nothing but how you are writing a query, ठीक है। suppose if I have to show you, let me just go through ppt। where is data type, okay, and also alter। so syntax मतलब क्या है? the way you write a language, लाइक जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है, पहले नाउन आता है, फिर वर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर है ना, राइट। सो वैसे ही इसमें भी सिंटेक्स होता है कि कौन सा पहले लिखना है, कौन सा बाद में लिखना है, ठीक है। सपोज सिंटेक्स, अब मैं बताऊंगा सिंटेक्सेस, मतलब द वे यू राइट ए क्वेरी टू पुल और टू इंसर्ट और टू अपडेट। तो अभी मैं जो बता रहा था ना हम लोग, लेट मी शो यू समथिंग if it is available here, so that you get a clear idea what exactly we are trying to do। इसको हटाओ पहले। so what we are doing, so see SQL language statement। so मैं जो बोल रहा हूँ ना, SQL हम लोग लिखते हैं इसमें, we write SQL like a English kind of language, it's nothing but English language, okay, it's easy to understand। एंड इधर से हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं किसको? यहाँ पे जो लिख रहे हैं, वट एवर वी आर राइटिंग हियर द सिंटेक्स, इट इज कम्युनिकेटिंग टू व्हाट? टू द टेबल। ये जो टेबल्स है, जो भी टेबल को हम लोग लिख रहे हैं उसको टेबल को कम्युनिकेट करके एज पर आवर रिक्वायरमेंट इट इज पुलिंग डेटा, और इट इज अपडेटिंग डेटा, और इट इज इंसर्टिंग डेटा, लाइक एज पर आवर रिक्वायरमेंट, जो भी रिक्वायरमेंट है। एंड रिक्वायरमेंट यू विल गेट फ्रॉम द बिजनेस और मे बी द क्लाइंट और मे बी योर प्रोजेक्ट की, हाँ ये रिक्वायरमेंट है। तो अभी जैसे SQL जो स्टेटमेंट लिख रहे हैं हम लोग, तो SQL स्टेटमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 थिंग्स: DDL, DQL, DML, DCL एंड TCL। DDL मतलब हो गया डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, where you are defining that language, defining the data। डिफाइनिंग मींस एक डेटा को तुम डिफाइन करो कि एक टेबल में एक कैसा, किस टाइप का टेबल होगा, इस टेबल में हम लोग किस टाइप के कॉलम्स रखेंगे, डेटा रखेंगे, उसको डिफाइन कर रहे हो। जैसे हमने इसमें दिखाया था कि डेमो टेबल में आईडी रहेगा मेरा, एम्प्लॉय रहेगा एंड सैलरी। आईडी का जो डेटा टाइप होगा इंटीजर होगा, एंड दिस इज नॉट नल, दैट मींस null cannot be inserted here,
एम्प्लॉय टेबल का डेटा टाइप होगा varchar, null कैन बी इंसर्टेड, सैलरी का हो गया डेसिमल, null कैन बी इंसर्टेड। तो हम लोग ने डिफाइन किया इसको, एंड हाउ इट केम, वी ओनली डिफाइन थ्रू द क्रिएट स्टेटमेंट, इसीलिए क्रिएट कम्स इन DDL। ओके, कुछ भी ऑल्टर कर रहे हैं हम लोग, alter also changing the structure of a table, right? Changing the column name or changing the data type, that is also changing the definition of that particular table। so इसलिए ये भी data definition language में आता है। drop भी also, drop मतलब क्या, उसको हम लोग हटा ही रहे हैं, पूरा रिमूव ही कर दे रहे हैं database से, so ये भी एक define कर रहे हैं। rename, so ये सब आता है DDL में। DQL में क्या है, DQL मतलब data query language। तो क्वेरी लैंग्वेज मतलब हम लोग क्वेरी कर रहे हैं, एंड क्वेरी वी कैन डू ओनली विद सिलेक्ट, सो DQL इज ओनली सिलेक्ट। सो सिलेक्ट के थ्रू हम लोग क्वेरी करके उसको निकालते हैं, दैट मींस वी आर क्वेरिंग कि मुझे ये डाटा चाहिए, दे दो मुझे, तो वी आर राइटिंग सिलेक्ट। DML इज डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है से, ठीक है। डेटा मैनिपुलेशन मींस वी आर मैनिपुलेटिंग द डेटा, वी आर इंसर्टिंग समथिंग, दैट मींस मैनिपुलेट मतलब क्या है, कुछ भी चेंज करना, कुछ भी अपडेट करना, राइट कुछ भी तुम उसमें नया कुछ अपडेट कर रहे हो एग्जिस्टिंग थिंग में। अगर तुम एग्जिस्टिंग कुछ नहीं करता है, फ्रेशली न्यू थिंग क्रिएट कर रहे हो, दैट इज कमिंग अंडर DDL। बट इफ यू आर चेंजिंग, सपोज यू हैव ए होम, तुम नया, सपोज यू हैव ए प्लॉट, ओके, यू हैव ए पीस ऑफ प्लॉट जहाँ पे तुम घर बना रहे हो, अगर तुम एकदम नया घर बना रहे हो पहले से, तो इट्स कम अंदर DDL, राइट। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझो चीज को, डिफाइन कर रहे हो तुम एक प्लॉट को, कि इस प्लॉट में मैं नया घर बनाऊंगा, उसको डिफाइन करते हो कि कैसे मैं इसका कितना कमरा बनाऊंगा, कैसे स्ट्रक्चर होगा, डिफाइन कर रहे हो। जब उसी घर को पुराना हो जाता है 10 साल बाद, यू रिनोवेट इट। रिनोवेट में क्या करते हो, इस खिड़की को तोड़ के मैं, इस मान लो ये वुड का खिड़की है, विंडो है, इसको मैं हटा के मैं एल्यूमिनियम विंडो लगाऊंगा। सो यू आर जस्ट चेंजिंग, बट यू आर नॉट चेंजिंग ओवरऑल स्ट्रक्चर, यू आर जस्ट चेंजिंग ए पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर। तो वो आता है DML में, मतलब यू आर मैनिपुलेटिंग, यू आर चेंजिंग समथिंग। सो इसीलिए ये इंसर्ट जो हो गया, एग्जिस्टिंग टेबल में इंसर्ट कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो उस टेबल में कुछ चीजें, डिलीट कर रहे हो उस टेबल से कुछ रोज, तो ये सब DML बोलते हैं इसको, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DCL इज नथिंग बट डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, TCL ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। सो जैसे सेट हम लोग ऑलरेडी यूज कर चुके थे, ठीक है, तो इसे बताऊंगा मैं। ये ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करता है, कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है उसको जैसे सेट लिख के हम लोग उसमें डिफाइन करते हैं कि किस चीज को हम लोग को अपडेट करना है, कमिट। सो विल गो थ्रू दिस थिंग्स। So basic is DDL, we'll go through DDL, DQL and DML properly, then later on we'll move to DCL and TCL. So इसमें जो है you must know, okay। Select तो already हम लोग ने go through किया ये last 2-3 classes में। Create, alter भी already हम लोग touch किया था थोड़ा बहुत, drop भी touch किया है, insert, update already last weekend हम लोग touch कर चुके हैं। So again I'll tell you the basic need of those to know those queries, create, insert, ये सब, ठीक है। देखो जैसे एक टेबल है मेरे पास, सपोज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, you do not have anything, you just have given a database, कि एक database दे दिया तुमको और बोल दिया तुम्हारा client कि I am starting a new business, new project where I need some table, मेरा data अभी तक आया नहीं है, but this is the Excel, वो बोल दिया कि ये रहा मेरा Excel, they will send some Excel format। However, I need something like this, जहाँ पे एम्प्लॉय आईडी रहेगा, एम्प्लॉय नेम रहेगा और प्रोडक्टिविटी काउंट। प्रोडक्टिविटी मींस प्रोडक्टिविटी काउंट। सपोज तुम एक बिजनेस में हो जहाँ पे कुछ क्लेम्स प्रोसेस होते हैं, तो प्रोडक्टिविटी काउंट इज नथिंग बट क्लेम प्रोसेस। सो क्लेम्स, सपोज, so that you understand, you both are from healthcare, right? क्लेम प्रोसेस, ओके, कितना क्लेम प्रोसेस किया एक एम्प्लॉय आईडी ने किसी एक दिन को, डेट, तो उनका प्रोजेक्ट ऐसे स्टार्ट होता है। सपोज एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज एम्प्लॉय आईडी 1, नेम इज सम एक्स, एम्प्लॉय नेम इज एक्स एक्स, सपोज नरेंद्र। क्लेम प्रोसेस, कितना क्लेम प्रोसेस किया उसने, 5, डेट क्या था 2023, 6 और 24। तो तुमको ऐसा डेटा, कुछ भी डेटा दे दिया क्लाइंट कि मुझे इस टाइप का डेटा चाहिए,
रैंडम कुछ भी दे दिया, मान लो ये नाम, मान लो कुछ भी एक आ गया, डिफरेंट डिफरेंट नाम आ गया XYZ, ठीक है, मान लो ये कुछ भी डिफरेंट नाम है, तो इसको तुमको पहले तो डेटा में डालना पड़ेगा ना, डेटाबेस में। सो दे विल टेल यू, देन तुम परमिशन लोगे कि हाँ बिजनेस रिक्वायरमेंट है, तुमको अगर डेटाबेस चाहिए तो वी शुड क्रिएट ए न्यू डेटाबेस, हमको स्पेस चाहिए। जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होता है एक हर कंपनी में, जो डेटा बेसिस का वो संभालता है स्पेस वगैरह, उनसे बात करोगे तुम कि हाँ आई नीड ए डेटाबेस, मेरा एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है जहाँ पे मुझे मल्टीपल टेबल्स क्रिएट करने हैं। तो फिर वो लोग बोलता है कि ठीक है डेटाबेस रेज हो गया तुम्हारा, मान लो एक मास्टर डेटाबेस दे दिया तुमको, इसका नाम मान लो कुछ दूसरा है, कुछ भी हो गया, तुम्हारा प्रोजेक्ट का नाम XYZ, तो फिर तुम्हारे पास कुछ भी टेबल नहीं है, देन यू गो टू क्रिएट ए टेबल। फर्स्ट यू विल क्रिएट लाइक व्हाट एवर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लाइंट की एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम तुम क्रिएट करोगे, तब तुम क्रिएट करते हो। अगर यू आर पार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट जहाँ पे ऑलरेडी, सपोज सेकंड सिनेरियो, अभी तुम एक कंपनी ज्वाइन किया जहाँ पे ऑलरेडी उनका डेटाबेस है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है, तुम बस उधर ज्वाइन किया रिसेंटली, ऑलरेडी मल्टीपल टेबल है, तब तुमको कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। You just need to use DQL select query to get that understanding of data, then DML to modify if anything they need, and DDL alter drop अगर कुछ भी बाद में चेंज है, क्रिएट की जरूरत नहीं पड़ेगा तब, you already have tables, suppose salary data, okay. DQL is nothing but select. सिंटेक्स इसका क्या है, इसका सिंटेक्स मैं बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ इधर, तुम लोग भी बाद में लिख लेना। DQL का सिलेक्ट, जो भी तुम टू, मैं इसमें नोट लिख रहा हूँ, टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ए टेबल, सिंटेक्स इस सिलेक्ट लिखना पड़ेगा हमेशा स्टार, स्टार मीन्स क्या है मैं बता दूंगा, स्टार मीन्स ऑल, फ्रॉम ये आ गया टेबल नेम, जो भी टेबल से तुम डेटा पुल करो उसका नाम। हियर स्टार मीन्स all the columns available in the table you are selecting, ठीक है। और सेकंड तरीका है, और एक तरीका है, जैसे ये आ गया तुम्हारा एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूं इसमें साथ में, ताकि यू गाइस आर वेल प्रिपेयर्ड, लाइक यू नो इजीली लाइक क्या हो रहा है, क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। सेकंड चीज है, जैसे सिलेक्ट डेटा तुम किया इसमें, तो ये आ गया, अभी यू वांट टू जस्ट सी द जेंडर, नॉट ऑल द थिंग्स। सो जेंडर देखने के लिए क्या होगा, सिंटेक्स सिलेक्ट, अगर स्पेसिफिक कॉलम देखना है ना, तो इसमें लिखना होगा तुमको स्टार की जगह, स्टार मतलब ऑल, कॉलम 1 जो भी चाहिए तुमको, कॉलम 2, अगर एक कॉलम चाहिए तो कॉलम 1 लिख के छोड़ दो, कॉलम 2 चाहिए तो सेकंड भी लिख लो, ठीक है। देन फ्रॉम टेबल नेम, थर्ड कॉलम चाहिए तो थर्ड भी लिख दो, क्योंकि बिकॉज इन अ टेबल देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स, नॉट ओनली वन कॉलम, टेबल नेम, टेबल नेम, ओके। सो इसका एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल हो गया सिलेक्ट, सिंटेक्स क्या था, सिलेक्ट, उसके बाद कॉलम 1, कॉलम क्या है, जेंडर, ठीक है, फ्रॉम टेबल नेम क्या है, सैलरी डॉट डेटा, सिंपली सैलरी डॉट डेटा भी उठा सकते हो, डीबीओ भी लिख सकते हो, डीबीओ इज नथिंग बट स्कीमा, वो मैं बाद में बताऊंगा। ये जो सैलरी डॉट डेटा टेबल है, इसका मैं ओनली जेंडर सिलेक्ट कर रहा हूँ, टू सी यू विल सी जेंडर्स, ठीक है। तुमको इसमें जैसे सिलेक्ट स्टार में क्या था, पूरा सब आ गया था ऑल, अब तुमको जेंडर चाहिए प्लस और एक चाहिए, मान लो जॉब टाइटल या तो सैलरी, ठीक है, सैलरी। तो इफ यू राइट दोस कॉलम नेम्स यू विल गेट सिंटेक्स, देखो सिलेक्ट कॉलम 1 कॉलम 2, ठीक है, समझ में आया, ये एकदम सिंपल मैनर में कितना तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। और इसको बोलते हैं DQL, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, मतलब तुम क्वेरी कर रहे हो, देयर आर मल्टीपल वे। अभी इसमें हम लोग फिल्टर भी लगा सकते हैं, और एक चीज है डिस्टिंक्ट, जैसे सपोज यू आर चेकिंग, समवन आस्क यू
तो सैलरी डेटा में देखो क्या क्या जेंडर है अपने पास, कितने टाइप का जेंडर्स है। तो देखो ओनली मेल फीमेल है, 2 टाइप्स का जेंडर है, ओनली 2 कैटेगरीज, बट यू हैव लॉट्स ऑफ रोज। सपोज 1 लाख तुम्हारा रिकॉर्ड है तो 1 लाख आ जाएगा इसमें। सो इसमें डिस्टिंग अगर देखना है कि ओनली डिस्टिंक्ट, डिस्टिंग इज नथिंग बट इज ए कीवर्ड टू सिलेक्ट ओनली डिस्टिंक्ट थिंग फ्रॉम ए कॉलम, ओनली डिस्टिंक्ट। देखो मेल एंड फीमेल आ गया, जो भी डिस्टिंक्ट आएगा। ओके, सो अभी तक हमने देखा कि सिलेक्ट कैसे कैसे कर सकते, कब कब सिनेरियो में कैसे कैसे टाइप का सिंटेक्स हम लोग लिखते हैं सिलेक्ट में। जैसे तुमको स्मॉल टेबल है, तुम सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम लिख के भी कुछ भी आइडिया ले सकते हो कि टेबल में क्या क्या है। ठीक है, ये तो सिंटेक्स है इसीलिए रन नहीं हो रहा है, मैं सिंटेक्स को रन कर रहा हूँ। सपोज जो एग्जांपल है उसमें रन करता हूँ, छोटा टेबल है, यू कैन इजीली गेट सम आइडिया। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, you will not get any kind of a simple thing. You will get a lots of data with 150 200 columns with 100,000 200,000 of rows, like that many. So how can you get some idea what exactly going on? क्योंकि तुम जब एनालिसिस में जाते हो ना, यू हैव टू गिव सम बिजनेस जस्टिफिकेशन दैट का क्या हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, डेटा हम लोग क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड टू एनालिसिस दोस डेटा विद द हेल्प ऑफ क्वेरी। क्योंकि जो बिजनेस लीडर्स होते हैं दे नीड सम इनसाइट कि क्या है। सपोज इस टेबल में क्या तुम समझ सकते हो कि सैलरी किसका कम है, जॉब टाइटल किसका सैलरी कम है, किस जॉब टाइटल का सैलरी ज्यादा है। एंड इट इज वेरी इजी बिकॉज तुम्हारा एक ही जॉब टाइटल है यूनिक। सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, same job title, there are thousands of rows. Data analyst, there are thousands of rows. So you need to then understand कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर में भी कितना डेविएशन है डेटा में। किसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर में सैलरी ओनली 9,000 है विद 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, किसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर में 12,000 सैलरी है विद 4 years ऑफ एक्सपीरियंस। क्या हम लोग 5 years वाले को थोड़ा सैलरी बढ़ा सकते हैं? जब एचआर वाले एनालिसिस करते हैं तो इस बेसिस में करते हैं, राइट? Suppose a person X is having salary मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हाँ, सैलरी ऑफ 5,000 with the experience of 2 years, ठीक है। then person Y is having salary of 10,000, oh no 1,000, okay 1,000 with the experience of 5 years, and both are having same skill set, in same skill set, okay। तो एक बार देखो, एक्स को अगर सैलरी 5,000 मिल रहा है 2 years के एक्सपीरियंस में, ठीक है, और वाई को अगर सैलरी मिल रहा है 1,000, ओनली 1,000, 5 times लेस देन एक्स विथ 5 years ऑफ एक्सपीरियंस, मोर एक्सपीरियंस देन हिम। तो ये बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा ना कि भाई 5 साल काम कर रहा हूँ, 1,000 सैलरी है, जबको सैलरी कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड विद इन योरसेल्फ, बट एज एन एचआर एनालिस्ट, जो एचआर डेटा को एनालिस करता है, वो लोग ये तो बोलेगा ना मैनेजमेंट को या लीडरशिप को कि भाई ये इस बंदे का सैलरी थोड़ा सा हाइक ज्यादा होना है जब रिव्यू होगा, एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। अगर इसको तुम 5% हाइक दे रहे हो, एनुअल हाइक, तो इसको एटलीस्ट 15% तक दो ताकि थोड़ा सा ये आसपास पहुंचे, ना कि इसको 15% दो इसको 5%। हाँ, एक्सेप्शन ये है कि अगर ये बंदा एकदम ही अंडर परफॉर्म्ड है तब अलग बात है, तब तो नीड इम्प्रूवमेंट ये तो निकाल दिया जाएगा। अगर ही इज ऑल्सो परफॉर्मिंग एज इक्विवेलेंट टू एक्स और मे बी बेटर देन एक्स, तब इसका थोड़ा हाइक ज्यादा कर दो, इसको कम कर दो ताकि थोड़ा सा सैलरी आसपास आए। मार्केट करेक्शन जब होता है, राइट, तब इस टाइप का डेटा एनालिसिस होता है स्किल सेट के साथ। इसमें स्किल सेट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस काफी नहीं है, अगर सेम स्किल सेट है, सेम स्किल्स फॉर बोथ, ओके, तब तो ऐसे डेटा एनालिस्ट होता है। डेटा एनालिस्ट लोग एनालिसिस करने के लिए SQL का क्वेरी यूज कर सकते हैं, SQL क्वेरी, एंड वी कैन राइट ए डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेरीज टू अंडरस्टैंड दैट काइंड ऑफ डेटा, ठीक है, समझ में आया? तो क्यों हम लोग SQL क्वेरी यूज करते हैं?
एग्जिस्टिंग डेटाबेस में जब तुम ज्वाइन करते हो और वहां पे तुमको बोला जाता है कि एनालिसिस करो ऑन द डेटा, तो ये हो गया वन टाइप ऑफ सिलेक्ट क्वेरी जहां से तुम सिलेक्ट कर सकते हो एंटायर डेटा, मिलियंस ऑफ डेटा। और ये हो गया ओनली टू सिलेक्ट सम स्पेसिफिक कॉलम्स टू रिड्यूस डाउन द डेटा। तुमने कॉलम तो रिड्यूस कर लिया, बट रोज तो तुम्हारा मान लो अगर 10,000 या मिलियंस है तो उतना रोज तो आ ही जाएगा। तुम क्या ही देखोगे, ऐसे ड्रैग करते जाते रहोगे क्या नीचे तक कि क्या देखे क्या देखे। आई टोल्ड यू अबाउट वेयर कंडीशन। तो वेयर कंडीशन में तुम लिख सकते हो, कैसे क्या लिख सकते हो, सपोज स्टार फ्रॉम हाउ टू फिल्टर डाउन द डेटा। सो नाना अंडरस्टैंड, जैसे तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, सो कैसे तुम फिल्टर डाउन करोगे। जैसे एक्सेल में तुम्हारे डेटा होता है राइट, तुमको फिल्टर करते हो ना एक्सेल में, जब भी काम करते हो तुम्हारे पास तो बहुत सारे डेटा आता है राइट। बिजनेस में जब भी तुमको एक्सेल फाइल आता है कुछ क्लेम विलेम के रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड ह्यूज डेटा आता है, तो उसके बाद तुम क्या करते हो उसमें, जैसे तुम्हारा नाम है या किसी दूसरे का नाम है, मान लो ये नाम हो गया CAD कुछ भी नाम है, तो जब तुम्हारा नाम ड्रिल डाउन करना आता है यू जस्ट फिल्टर इट डाउन ना कि नाना का जो भी है वो मेरे को दो। सो दिस इज नथिंग बट फिल्टरिंग डाउन टू ए स्मॉलर लेवल ऑफ डेटा। हम लोग क्या यूज करते हैं इसमें सीक्वल में, जैसे ये फिल्टर होता है ना, सीक्वल में होता है वेयर 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 क्लॉज, ठीक है। जैसे स्टार सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सिलेक्ट डेटा लिख दिया, अब तुमको देखना है ओनली डेटा एनालिस्ट, बोलो या तो फिर ओनली फीमेल का डेटा देखना है, तुम ये लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ये टेबल से जहां पे वेयर जेंडर इक्वल टू, जब भी तुम एक कोई भी कैरेक्टर तुम कंडीशन में लिख रहे हो ना वेयर कंडीशन में, कॉलम नेम पे कुछ भी नहीं चाहिए, जैसे जेंडर लिख दिया ना इसमें तुमको ऊपर ये जरूरत नहीं है कोट्स का, सिंगल कोट्स का। जब तुम उसका रिजल्ट सेट लिख रहे हो कि तुमको क्या चाहिए, रिजल्ट सेट में तुमको हमेशा ये कोट्स देना पड़ेगा ताकि ये तुमको ओनली फीमेल लेके लाए दे। देखो ओनली फीमेल्स के 1 2 3 4 5, सो कितना था फीमेल 5 रेकर्ड्स था राइट, 1 2 3 4 5। तो मिलियंस ऑफ डेटा जब होगा ना तुमको फीमेल देखना है तो फीमेल यू कैन ड्रिल डाउन थ्रू वेयर कंडीशन। तो इसका वेयर कंडीशन का अभी मैं बता रहा हूँ, वेयर कंडीशन का सिंटेक्स लिख दे रहा हूँ इधर। हाँ ये एग्जांपल को इसका रहने देता हूँ ऐसे एग्जांपल कॉलम 1 कॉलम 2 वाला। अभी जाते हैं थर्ड वाले में, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया फर्स्ट सिलेक्ट वे, मतलब बता रहा हूँ देयर नॉट फर्स्ट सेकंड, ये कुछ सीक्वेंस नहीं है, बस क्या बता रहा हूँ तुम लोग को कि हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वे से ये सब लिख सकते हैं। ये एक हो गया टेबल नेम एग्जांपल के साथ, ये दूसरा हो गया, इसमें लिख देता हूँ क्या चीज है ये, टू सिलेक्ट स्पेसिफिक कॉलम और कॉलम्स, ठीक है। डिफरेंट ज्यादा कॉलम्स भी कर सकते हो और एक भी कर सकते हो फ्रॉम ए टेबल लेकिन ये नहीं कि तुम सारा कॉलम का नाम लिख दिया, सारा कॉलम का नाम लिखने से अच्छा तुम स्टार लिखोगे क्योंकि ऑल मींस स्टार। So then you do not need. If you need only 4 columns from out of 6, you need to write all the 4. वो है स्पेसिफिक कॉलम और कॉलम फ्रॉम अ टेबल, ये हो गया इसका। ये हो गया 2, ये हो गया 1। अब जाएंगे थर्ड वाला टाइप्स का हम लोग देखने के लिए, टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ए टेबल विथ फिल्टर। ओके, तो इसका सिंटेक्स होगा सिलेक्ट, जो भी है तुम ये इसमें स्टार भी लिख सकते हो या तो एक कॉलम भी लिख सकते हो, वट एवर यू वांट। ये 1 और 2 में इसमें क्योंकि सिलेक्ट क्वेरी तो तुम्हारा सिलेक्ट क्वेरी है, you can select everything from the table or you can select particular column from the table, okay, that is up to your requirement। लेकिन इसमें हम लोग क्या देखने जा रहे हैं मोस्टली, वेयर वाला, वेयर आएगा इसमें एंड देन यू हैव टू गिव द कॉलम नेम। ये जो ब्रैकेट लिख रहा हूँ इसको भूल जाओ, जब लिखोगे इसको हटा देना, बस कॉलम नेम लिख देना, ठीक है, जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग हाउ सिंटेक्स शुड बी। इसमें कॉलम कॉलम नेम आएगा जो भी तुम फिल्टर करना चाहते हो, वॉट एवर कॉलम यू वांट टू फिल्टर, ठीक है, इक्वल टू
कॉलम का जो भी फिल्टर क्राइटेरिया है, फिल्टर क्राइटेरिया ऑफ दैट कॉलम। ओके, फिल्टर क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मीन्स जो भी तुम्हारा ये जो भी डेटा तुम उससे चाहिए उस कॉलम से, ठीक है। हाँ, इसका एग्जांपल ले देता हूँ। सो एग्जांपल हो गया, सपोज इस टेबल के हिसाब से एग्जांपल हो गया सैलरी डेटा, वेयर कॉलम नेम मान लो तुम्हारा सैलरी कर लेता हूँ, या तो जेंडर कर देता हूँ, जेंडर, और फिल्टर क्राइटेरिया क्या हो गया, फीमेल। ये याद रखना, फिल्टर क्राइटेरिया या तो जो भी है डेटा, ये इधर से ही होना चाहिए। इफ यू आर राइटिंग समथिंग एल्स, मेल फीमेल नहीं है, मान लो तुमको याद आया कि नहीं, कुछ दूसरा डेटा डाल देते हैं एक्स वाई जी, तो ये तो है ही नहीं ना फिल्टर करने के लिए, कहाँ से फिल्टर करेगा, इधर जेंडर में है ही नहीं कुछ भी, ब्लैंक लाएगा। जो है जो तुमको चाहिए वो फिल्टर करना है, जैसे एक्सेल में तुम कर रहे थे फिल्टर, सो यू आर फिल्टरिंग योर नेम और समथिंग नेम, राइट, स्पेसिफिकली समथिंग, जैसे ए एफ एफ, इसको चाहिए मुझे, इसको फिल्टर कर रहा हूँ। तो वैसा ही इधर भी once you filter you need to give a specific like whatever data available in that particular column, और जो तुमको एटलीस्ट फिल्टर डाउन चाहिए फीमेल आके। अभी फोर्थ पॉइंट में हम लोग जाते हैं। ये समझ में आया राइट अप टू हियर? कुछ वन क्या बोल रहे हैं? हाँ हाँ, वो भी दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। ओके, मोर देन सैलरी, ओके वो भी दिखा देंगे, वो भी वर्क कंडीशन के थ्रू ही होगा। जैसे और एग्जांपल इसी में लिख देते हैं। एग्जांपल टू, हाँ, ये हो गया एग्जांपल वन, ये हो गया एग्जांपल, ये सेम ही एग्जांपल है, ठीक है इसका। जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर सैलरी मोर देन, और जब इंटीजर तुम इसमें लिख रहे हो ना, तब फिल्टर क्राइटेरिया, ये जो ब्रैकेट है ना इसकी जरूरत नहीं है, मतलब इसमें भी मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, if integer, if integer no need of quotes, सिंगल कोट्स, ओके, ओनली कैरेक्टर टाइप में ये कोट्स चाहिए स्ट्रिंग में। तो अभी सैलरी मोर देन 45, मान लो 65,000, क्योंकि इसमें 65,000 है, या तो कुछ भी मान लो 90,000, यू आर टेलिंग 90,000 राइट, तो 90,000 को ऊपर का सैलरी जितना है वो दिखा देगा। देखो एवरीथिंग कमिंग अबव 90,000। अगर ये हो गया सैलरी मोर देन, ये तुमको पता है ना ये सिंबल, और उल्टा कर देगा तो लेस देन हो गया, तो 90,000 के लेस देन वाले जितने हैं वो दिखाएंगे। इक्वल टू 90,000 अगर कोई होगा तो वो दिखाएगा। सो इक्वल टू ऑल्सो, देखो एक सैलरी 90,000 का है, लेकिन जब मोर देन कर रहे हो, राइट, जब मोर देन कर रहे हो देखना तब भी 90,000 नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, लेस देन में भी 90,000 नहीं आ रहा है, क्यों? हाँ, क्योंकि वो इक्वल टू है। हाँ, सो इक्वल टू करते ही 90,000 का तुमको आ गया। तो देखो इतने सारे डेटा में से हम लोग को एक ओनली सिंगल रो मिल गया 90,000 डालते, सो बाय दैट यू कैन फिल्टर डाउन, ठीक है। अभी चलते हैं फोर्थ वाला ऑप्शन में, जहां पे मैं बताता हूँ कि मल्टीपल कॉलम में वेयर कंडीशन जब लगाते हैं, मल्टीपल कॉलम में भी लगा सकते हैं, नॉट ओनली वन कॉलम, ठीक है। टू सिलेक्ट डेटा फ्रॉम ए, मैं बता रहा हूँ क्या होता है इसका, टू टेबल विथ मोर देन वन फिल्टर क्राइटेरिया, फिल्टर सपोज इसमें जैसे हम लोग फिल्टर करते थे, सपोज नरेंद्र का फिल्टर लगा दिया इसमें, अपना फिल्टर तुमने लगाया, फिर तुमने देखा मैंने इस डेट, इस डेट को क्या किया था, जून जून के 24 तारीख को क्या किया था, तो तुमने डबल फिल्टर लगाया, एक तो नाम पे फिल्टर लगाया, एक तो डेट पे फिल्टर लगाया। वैसे ही सीक्वेंस में भी तुम मल्टीपल फिल्टर लगा सकते हो, मोर देन वन, मतलब सब में फिल्टर लगा सकते हो। सो हाउ टू डू दैट, इसका सिंटेक्स बता देता हूँ। कॉलम एन लगाते हो, एन मतलब दोनों कंडीशन मीट होना है। सपोज कॉलम वन, कॉलम नेम वन, तो इसमें आ जाएगा कॉलम नेम
2, मतलब इसमें एक वर्ड की वर्ड यूज होगा n, ठीक है। और अगर तुमको थर्ड भी चाहिए तो थर्ड में भी लगा दो, कॉलम 2 कॉलम नेम 3। तो ऐसे मल्टीपल लगा सकते हो जितना तुमको जरूरत है एज पर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो इसका मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज तुमको चाहिए, सो योर रिक्वायरमेंट फाइंड आउट द फीमेल employee whose salary is more than 90,000 or 1 lakh 1 lakhs 1 lakh, ओके। सो तुमको दो कंडीशन होना है, एक तो पहले फीमेल एम्प्लॉय देखना है, फिर फीमेल में भी देखना है मोर देन 1 लाख। तो तुम ऐसे करोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी वेयर फीमेल, ठीक है। फीमेल में भी कितना सारा है, तो अभी देखोगे एन सेकंड कॉलम राइट, सैलरी मोर देन, और ये हमेशा इक्वल विक्वल नहीं है, ये मतलब इक्वल मैंने इसीलिए लिखा तुमको अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये जो भी कंडीशन है, मतलब कंडीशन प्लस ये भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है, बस याद रखो चीजों को। तो मोर देन 1 लाख 1, ठीक है। सो इफ यू रन नाउ दिस विथ एन, यू विल गेट टू थिंग, फीमेल भी हो गया, सैलरी भी मोर देन 1। अगर थर्ड कंडीशन भी तुमको दे दिया, मान लो कि years of experience should be more than 15 years, again you can write another years of experience. You able to see my screen right? More than 15, देखो एक आ गया ना। तो इस टाइप से डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके यू कैन फिल्टर डाउन ए डेटा टू एनालिसिस एज पर योर रिक्वायरमेंट और एज पर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, कि उनको क्या एनालिसिस करना है और तुमको क्या उनको डेटा देना है, ठीक है। तो ये वेयर क्लॉज का ये एक अच्छा एग्जांपल हो गया। हाँ, तो एन मतलब क्या हुआ और का डिफरेंस बताओ, एन और का डिफरेंस क्या है? हाँ, राइट राइट, यप, सो राइट, कॉमा मतलब इधर, हाँ नहीं, देखो कॉमा डिफरेंट डिफरेंट कॉलम में जब क्राइटेरिया लिखोगे ना, उसमें कॉमा नहीं लगता है। देखो सैलरी इज ए डिफरेंट थिंग, जेंडर इज ए डिफरेंट थिंग, और वेयर के साथ हमेशा कुछ चीजें ही आता है, कॉमा नहीं आता है ऐसे, राइट। तो इसमें अगर और लिख देंगे ना, सपोज इसमें अगर और लिख देंगे, ठीक है, और बोले तो ये बोल रहे हैं कि जेंडर होना चाहिए फीमेल एंड उनका सैलरी होना चाहिए मोर देन 1 लाख, और उसके अलावा years ऑफ एक्सपीरियंस मोर देन 15, बट ये इसके साथ एकदम मैंडेटरी, दो तीनों कंडीशन मैंडेटरी नहीं है, ये और हो गया। तो इसमें देखना 2 रोस आएगा, क्योंकि हम लोग के पास दो नहीं 3 रोस आ गया, क्योंकि फीमेल वाला मैट हो गया, नहीं मेल क्यों आ गया, ओके ओके, और लिख दिया ना, समझ में आया, क्योंकि हाँ एक मेल भी था, हाँ एक मेल भी था जिसका एक्सपीरियंस 15 था। तो और एन कब कैसे यूज करना है बहुत क्रिटिकल है इसको। यस, अगर इसमें भी और लिख देंगे तो फिर देखना सारे मतलब मोस्ट ऑफ द डेटा आ जाएंगे, क्योंकि सारा क्राइटेरिया मेट हो रहा है। और ये मतलब 10,000 को ऊपर वाला लेके आ रहा है, सारा जितना भी है, मतलब क्या कर रहा है पता है, इसमें से जितना भी सारा 10,000 को ऊपर है सब कुछ पहले लेके आ रहा है, फिर जेंडर फीमेल को सब कुछ लेके आ रहा है, और मतलब दैट इज दैट लाइक एवरीथिंग whatever meeting these criteria, so sub every rows are coming whatever met like met with this kind of criteria। जेंडर फीमेल है तो सारा लेके आ रहा है, सैलरी ये है तो उसमें भी सारा लेके आ रहा है, वो इररिलेवेंट ऑफ अदर कॉलम्स, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 15 से ऊपर है तो लेके आ रहा है। बट व्हेन वी यूज एन, इट इट मस्ट मीट ऑल द 3 क्राइटेरियाज, तो इसलिए एन मोस्टली यूज होता है, और बहुत कुछ सिनेरियो में यूज होता है, विल डिस्कस दैट विद द बिगर डेटा लेटर ऑन।
हाँ मैं बोल रहा हूँ, अब जैसे तुमको देर आर ओके यू वांट टू नो अबाउट इन, राइट, इन, तो हाँ इंसर्ट वाले में वाई वेयर, सी डोंट गेट कंफ्यूज्ड, दिस इज वेयर क्लॉज, ये फिल्टर है, फिल्टर में एन और यूज होता है, बिटवीन यूज होता है, लेकिन तुम्हारा वो इंसर्ट वाला इज अ डिफरेंट थिंग, विल कम इनटू दैट कॉन्सेप्ट, ओके, उसको भूल जाओ इंसर्ट को अभी फिफ्थ वाला एक लेते हैं, ठीक है, जहां पे तुमको मैं बता रहा हूँ सिमिलर, मतलब मान लो इसी एग्जांपल में दिखा देता हूँ सिमिलर एग्जांपल, और एक है जैसे तुमको अभी चाहिए कि इस डेटा में से तुमको बिटवीन सैलरी बिटवीन, मतलब 50,000 से 1 लाख तक, चंदू गेट इफ यू डो नॉट अंडरस्टैंड लेट मी नो, ओके, salary between their like Hmm. requirement is to get salary between, or maybe years of experience between 10 to 12, there is a requirement coming, right, there are some requirement comes in the Naukri portal, जहाँ पे लिखा Yes. होता है your experience should be more than 5 years and less than 12 years, कभी कभी ऐसा रिक्वायरमेंट देखा है naukri.com में प्रोफाइल्स में कि भाई मैनेजर के लिए Yes. पोस्ट है बट यू शुड Yes. बी 5 years एंड लेस देन 8 years, सो उसमें क्या हुआ बिटवीन, एक और एक आएगा वेयर कंडीशन में, जैसे इक्वल लिख दिया, मोर देन, लेस देन लिख दिया, वो भी लिख सकते हो, देयर आर टू वेज, years of experience between 5 and 10, okay, let me check, see 5 and 10 आ गया, so this is nothing but तुमको 5 और 10 साल के बीच में कुछ चाहिए तो यू कैन यूज सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, राइट, जहां पे मेरा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है बिटवीन 5 and 10, तो इसी को तुम डिफरेंट तरीके से भी लिख सकते हो, देयर इज अनदर वे टू राइट, जब ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किया ना कि मोर देन और इक्वल टू 5 एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेस देन एंड इक्वल टू 10, तो इसमें भी तुम्हारा वही 4 रोज देगा, understand this thing, so which one is simpler to write, this one or this one? Okay. Okay. So this is simpler, right, you can easily write, okay, give me between 5 and 10, जो भी 5 और 10 है मुझे दे दो, बट इसमें 3 लाइन लिखना पड़ रहा है कि एक बार तुम लिख रहे हो कि मोर देन और इक्वल टू 5, दिस मीन्स मोर देन और इक्वल टू, okay, this means less than or equal to, not and, okay, less than or equal to, so both condition match, both should give, like 10 years वाला भी दो plus less भी दो, 5 years भी दो, more भी दो, okay, this operators will just check later, तो ये हो गया way of writing where condition to filter it down, ठीक है, समझ में आया तक, ओके, अभी जाते हैं इन, कहाँ पे हम लोग इन यूज करेंगे, ओके, जो तुम बोल रहे थे ना इन, इन का कैसे यूज होता है, इन मतलब क्या है वो भी बता देते हैं, और इन वेयर विथ इन, ठीक है, जैसे इसका सिंटेक्स, हाँ हाँ, जिसमें दो से मोर देन वन क्राइटेरिया, 4 भी हो सकता है, कभी कभी हंड्रेड्स भी हो सकता है, ठीक है, तो आई विल टेल हाउ व्हाट काइंड ऑफ सिनेरियोस, मैं बताऊंगा अभी सिनेरियोस उसका, ठीक है, सिलेक्ट स्टार या तो और कॉलम्स जैसे तुमको चाहिए, फर्स्ट वाले में स्टार ऑल, या तो कॉलम क्राइटेरिया तुमको लेना है तो मेंशन द कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम 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 नेम 1 इक्वल इन ब्रैकेट, जो भी डेटा तुमको, मतलब जो भी क्राइटेरिया उस कॉलम का देखना है, ठीक है, वो डाल दो इसके अंदर, फिल्टर क्राइटेरिया, ठीक है, इसके अंदर डाल दो जो भी तुमको चाहिए, अभी इसका एग्जाम्पल देते हैं, वो सिंटेक्स हो गया ये एग्जाम्पल, ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, ये डाल दिया, अब मेरे को चाहिए जैसे इसमें ये सेल ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में मान लो, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में आई नीड, they are specifically telling an example, they are asking you ask you
to find the years of experience. 5, then 7, then 8. लाइक वो बोल रहा है तुमको पता नहीं डेटा में क्या है, ये सिंपल टेबल है इसलिए यू कैन सी ऑल दिस थिंग्स, ओके, बट दे वांट टू सी इफ ये 5, 7, 8 में कुछ है क्या अपने, मतलब उनको बस चाहिए कि मुझे 5, 7 और 4 वाला निकाल के दो। तुम्हारे पास मिलियंस ऑफ डेटा है, तो तुम बस एक क्वेरी लिखोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल वेयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन, इनके बाद लिख दोगे 4, 5, 7। सो ये तुमको दे देगा 4, 5, 7 ईयर्स वाले। मतलब तुम बोल रहे हो कि मुझे पूरा कॉलम सिलेक्ट करके दो इस टेबल से जहां पे मेरा ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सब में आता हो। इन बोले तो क्या हो गया कि इसके अंदर हो, तो ये आ गया। तो इसको और तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले ही तुमको बताया था, राइट। तो बिटवीन में भी 6 भी आ गया ना, सपोज, हाँ तो मैं बताता हूँ बिटवीन और इसमें डिफरेंट क्या है। बिटवीन इज ए नथिंग बट सीक्वेंस, उसको उस पर्टिकुलर दो, यस सी, हाँ राइट राइट राइट, एंड बिटवीन मोस्टली यूज्ड इन द डेट, ओके, बिटवीन मोस्टली यूज इन द डेट कि मुझे जून 1 से लेके जून 12 तक सारा डेटा दो। लेकिन तुमको ओनली स्पेसिफिक, जैसे मैं अगर इसका सीक्वेंस थोड़ा चेंज करता हूँ, रुको तुमको तब समझ में आएगा। 12, अब 5, 7 और 12, देयर इज अ डिफरेंस, राइट, 5, 7 एंड 12। सो तुम अगर बिटवीन लिखोगे तो 12 और 7 के बीच में जो है वो भी आ जाएगा ना, 10 ये भी आ जाएगा। यू डू नॉट नीड 10, यू ओनली नीड दिस स्पेसिफिक। सो तुमने ये लिखा तो आ गया, या तो हाँ पर्टिकुलर रोज जो स्पेसिफिक लो है, राइट, यस यस ट्वाइस, इट विल कम ट्वाइस। जैसे 3 है इसमें, हाँ मान लो 5 की जगह 3 लिखता हूँ, सो देर आर 2, 3 records, so this will come like only which is falling in this criteria, those will come। see 3, 3 समझ में आ गया। तो इसका लिखने का और एक तरीका है, हम लोग ने कैसे लिखा था, years in experience इक्वल टू 3, फिर दोबारा n लगा के और लिखना पड़ेगा जो n बोल के था ना। लेकिन तुम बताओ चंदू, नाउ यू टेल why we are not, it is not feasible to write like this, the second I am writing now, क्यों ये अच्छा नहीं है, और why we use in instead of this, इससे भी तुमको देखना उतना ही रोडेगा, देखो। In this, no, there are 4 lines and ओके और लिखना पड़ेगा, और सॉरी नॉट एन, बिकॉज सारे क्राइटेरिया मैट होना चाहिए ना। सो इसमें और आएगा, इस सिनेरियो में और आएगा जहाँ पे हम लोग ये इन वाला यूज कर रहे हैं, देखो। सो व्हाई वी आर राइटिंग दिस इंस्टेड ऑफ दिस, instead of that, see, instead years of experience in, हाँ he already mentioned 3, 7, 12. Here, no यस need of taking extra lines. No? yes right, so to reduce the extra lines and there where, so simple thing, जितना एक्स्ट्रा लाइन होगा उतना मिस्टेक का चांस ज्यादा होगा, टाइपिंग मिस्टेक और समथिंग, राइट। सो बेटर if you can write like this, why you are not going to write like this, right। अब ये जैसे इंटीजर था इसीलिए हम लोग ने ऐसे लिख दिया। अब स्ट्रिंग को भी लिख सकते हो ऐसे, देखो स्ट्रिंग, सपोज आई नीड डायरेक्टर एंड सेल्स मैनेजर, तो स्ट्रिंग में बोला था ना कैसे लिखते हैं कैरेक्टर, ये कोट्स चाहिए, डायरेक्टर एंड कॉमा, इसमें कॉमा आता है, ठीक है, इसमें कॉमा कॉमा आता है इनके बाद, सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये दोनों में कॉमा नहीं दोगे तो चलेगा नहीं। अभी देखना है इसमें ओनली डायरेक्टर एंड व्हाट हैपन, सेल्स मैनेजर, ओके ईयर, अरे व्हाट आई डिड मिस्टेक, टेल मी। years of experience is a different column and this is a different column, so this is job title। so see only 2 comes, right। और इसमें क्यों कोड चाहिए, देखो इसमें कोड्स इसलिए चाहिए, अगर कोड्स नहीं देंगे तो ये एरर थ्रो करेगा, इनवैलिड कॉलम नेम, क्योंकि वो कॉलम था स्ट्रिंग और तुम दे रहे हो एज एन इंटीजर, तो ये इंटीजर नहीं है ना, सो इट विल नॉट टेक, इट्स नॉट अ न्यूमेरिक थिंग, सो इट्स आ गया, राइट। सो यू अंडरस्टूड नाउ लाइक व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग।
तो इन भी समझ में आएगा। इन किस किस सिनेरियोस में लेते हैं? इन तब लेंगे हम लोग जब सेम कॉलम पे, याद रखना, से एक ही कॉलम पे मल्टीपल क्राइटेरिया वी आर सर्चिंग फॉर, देन विल टेक इन। सपोज एग्जांपल एक्सेल में देता हूं मैं, इसमें इन लेंगे जहां पे हम लोग इस, ये मान लो 3-4 मुझे डेटा चाहिए, इस बंदे का ही डेटा चाहिए, बाकी नहीं चाहिए, तब हम लोग इन लेते हैं सीक्वल में। ओके, सो टिल नाउ वी अंडरस्टूड डीक्यूएल में सिलेक्ट कैसे करते हैं। एंड ये स्टेटमेंट हो गया सिलेक्ट, जैसे मैं दिखाता हूं इसमें। सी यहाँ पे तुमको वेयर क्लॉज नहीं दिखेगा, बिकॉज ये सब एक स्टेटमेंट हो गया क्रिएट, बट वेयर इज ए डिफरेंट थिंग, वेयर इज ए क्लॉज। ओके, वेयर एक क्लॉज है जिसके थ्रू हम लोग वेयर को फिल्टर डाउन कर सकते हैं, वो फिल्टर क्राइटेरिया है। क्रिएट इज ए डीडीएल, डिटेल डेफिनेशन। क्रिएट का ये रहा सिंटेक्स। ओके, सो क्रिएट टेबल कब करते हैं? आई टोल्ड यू राइट, जब हम लोग मान लो एक नया प्रोजेक्ट आया जहाँ पे कुछ भी नहीं डेटाबेस, वो बोल रहा है कि टेबल क्रिएट करो डिफरेंट डिफरेंट, तो हम लोग क्रिएट यूज करते हैं। और क्रिएट में हम लोग का क्या क्या होता है, जैसे ये क्रिएट स्टेटमेंट, क्रिएट while the create statement you can create new table in the existing database। तो ये रहा सिंटेक्स, ये रहा एग्जांपल। ठीक है, मैं ये पीपीटी पे शेयर कर दूंगा या तो इसी में इस फाइल को शेयर कर दूंगा। सो नाउ आई विल मेंशन हियर क्रिएट टेबल, ये हो गया एग्जांपल। स्टेटमेंट याद रखो, बाकी तो सिंपली समझ में आ गया ना कि कैसा होता है, कैसे करते हैं। राइट, जैसे क्रिएट टेबल, ये हो गया सिंटेक्स, ये हो गया सिंटेक्स। सिंटेक्स होगा तो क्या, क्रिएट लिखना पड़ेगा कीवर्ड, टेबल लिखना पड़ेगा कीवर्ड, उसके बाद टेबल का नाम, और उसके बाद क्या कॉलम चाहिए तुमको, डेटा टाइप, ये ज्यादा आ गया डेटा टाइप। फिर कॉलम 2 जो भी कॉलम चाहिए डेटा टाइप, ऐसे 100 होगा तो 100 लिखना पड़ेगा, ऐसे ही कॉलम 100 तक विद द डेटा टाइप। ठीक है, सो अभी एग्जांपल जैसे है, हाँ जो शीट पे जो रखा था उसमें तो इंसर्ट वाला तो बाकी सारी चीजें सेम है, बस क्रिएट अलग है ना। तो हम फर्स्ट टाइम कर रहे थे। हाँ, see create table means there is no table. Suppose I need a table, they told, a business told create table. First time you are creating a table. Suppose create table में क्या होता है, देखो this, तो तुमको बोल रहा है कि एक सीट, ये सीट में डेटा हो गया पूरा, अब दूसरा एक सीट ऐड करो, देन यू ऐड ए सीट, राइट, न्यू इंसर्ट न्यू। देखो एक नया सीट 5 ऐड करते हो ना, इसमें डेटा फुल हो गया तो फिर सीट 6 ऐड करते हो ना। सो दिस इज नथिंग बट क्रिएटिंग, राइट, क्रिएटिंग ए डिफरेंट सीट, राइट। तुम बोल रहे हो कि हाँ इसमें सबका डेटा आ गया, अब मैं नया एम्प्लॉय आया उसके लिए नया सीट एक बनाओ, तो एक न्यू सीट बनाते हो, सीट 7 लाइक दैट। हियर आल्सो यू कैन क्रिएट अ टेबल। सपोज टेबल कुछ नहीं है, सपोज मान लो क्रिएट ए टेबल कॉल एग्जांपल ऑफ सेल्स, या तो अमेजन सेल्स, ऐसे ही एग्जाम एक दे रहा हूँ, नाम एक कुछ भी दे सकते हो टेबल का, ये टेबल का नाम होगा। और टेबल का नाम वो प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होगा कि उसको क्या डेटा रखना है, उस टेबल में क्या डेटा रख रहे हो। जैसे अमेजन के हिसाब से होगा क्या, सेल्स आइटम, सेल्स आइटम, देन से सेलिंग प्राइस, ठीक है, एंड देन ये हो गया प्रॉफिट। अब देखो डेटा टाइप, डेटा टाइप मैं ऑलरेडी समझाया, फिर भी तुम खुद से भी पढ़ना डेटा टाइप, आई विल टेल यू सम ऑफ द डेटा टाइप्स। सेल्स आइटम इज नथिंग बट, ये कम कैरेक्टर होगा ना, सम कुछ तो आइटम्स होगा टीवी हो गया, ठीक है, एसी हो गया हाँ डेसिबल का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया है, उसको अच्छे से गो थ्रू किया हाँ, तो अभी बताता हूँ सेलिंग प्राइस।
बताता हूँ इसको। जैसे इंटीजर भी डाल सकते हो, डेसिमल। इंटीजर मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिक्स आएगा बस। जैसे सेलिंग प्राइस कभी कभी होता है ना 4050 450 रुपए से 400 रुपए 50 पैसे। हाँ, इंटीजर में तुम्हारा 50 पैसे नहीं डलेगा। ठीक है, अब प्रॉफिट प्रॉफिट भी डाल दो। जैसे प्रॉफिट इंटीजर डाल रहा हूँ, ठीक है, तुमको बता रहा हूँ अभी एक एग्जांपल। प्रॉफिट इंटीजर डाल रहा हूँ। सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस डेसिमल हो गया 10 ये हो गया ना। प्रिसिशन और स्केल ऑलरेडी समझा चुका हूँ उस वीडियो में, एक बार यूट्यूब में ऑलरेडी अपलोडेड है, वो चेक करना। सेल्स आइटम इज नथिंग बट वारकेर, क्योंकि ये वारकेर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि कैरेक्टर है। सेल्स आइटम नथिंग बट कैरेक्टर, तो इसमें वारकेर ले रहे हैं। क्रिएट कर दिया, क्रिएट हो गया। तो तुम बोल रहा था ना क्रिएट करने के बाद जस्ट टू चेक इफ ऑलरेडी टेबल क्रिएटेड और नॉट। ऑल्दो हियर आ गया ऑलरेडी, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, जस्ट टू चेक कि मेरा टेबल में क्या क्या कॉलम आया। तो फ्रॉम अमेजन सेल्स, ये देखो आ गया। इधर भी तुम थोड़ा रिफ्रेश कर लोगे ना, इधर भी दिख जाएगा लेफ्ट में। लेकिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बहुत सारा टेबल्स होगा ना, उसमें देखने के लिए थोड़ा इजी नहीं रहता है कि इतना सारा टेबल में हम लोग कहाँ देखेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक आया नहीं अमेजन सेल्स। रिफ्रेश रिफ्रेश, ठीक है, अभी देखना इसमें अमेजन सेल्स भी आ गया होगा। टेबल्स, let me expand, let me just write down the, see अमेजन सेल्स आ गया, देखा। और हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था इसमें भी देख सकते हो जाके। बट इतने सारे टेबल्स में कैसे तुम जाके क्या करके देखोगे, बहुत सारे कॉलम्स रहेंगे। देखो सेल टीम, सेल आइटम वी हैव गिवन वारकेर, सेलिंग प्राइस वी हैव गिवन डेसिमल, प्रॉफिट इंटीजर। ठीक है। तो जब एक चीज क्रिएट करते हो वो फिर वैकेंट रहता है, एम्प्टी रहता है, राइट, एम्प्टी है बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ बाय डिफॉल्ट ए टेबल, व्हेन यू क्रिएट ए टेबल इफ यू आर नॉट डिफाइनिंग एनीथिंग कंस्ट्रेंट, उसका कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रेंट, जो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लासेस में। ठीक है, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ बता दिया तो समझ में नहीं आएगा। तो बाय डिफॉल्ट एक कॉलम अलाउस नल वैल्यू, अगर कुछ भी वहां पे कंस्ट्रेंट डिफाइन नहीं करते हो तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट नल नल ले रहा है। ठीक है, तो अभी सिलेक्ट अमेजन स्टार में कुछ भी डेटा नहीं है, तो इफ यू आर नॉट हैविंग एनी डेटा, सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू इंसर्ट डेटा, राइट। और इंसर्ट के लिए देयर आर डिफरेंट वे। जैसे कल तुम पूछ रहे थे कि इतना सारा रो हम लोग एक एक करके इंसर्ट करेंगे क्या। नो, इफ देयर आर लॉट्स ऑफ रोज you can use some of the ETL tool to insert these things and those are ETL developers work। ठीक है, तुम्हारा वो काम नहीं होगा मोस्टली, बट फिर भी इंसर्ट के लिए क्यों बता रहा हूँ, ताकि कभी एक या दो लाइन इंसर्ट करना हो या 10 रोज इंसर्ट करना हो ना, यू शुड नो कि इंसर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, और मैं ये भी बताऊंगा कि इधर से भी इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो एक्सेल फाइल से। आई विल टेल यू इन द कमिंग क्लासेस। सो अभी सिर्फ बेसिक जो बता रहा हूँ वो जो ऑलरेडी क्लास कवर्ड हुआ था, ताकि तुमको डाउट जो भी है वो ना रहे एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द लाइक नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अमेजन सेल्स, इसमें कुछ भी नहीं डेटा, तो यू विल नाउ इंसर्ट। तो समझ में आ गया, क्रिएट हम लोग इसीलिए करते हैं ताकि एक नया टेबल एक बना सके। लेकिन क्रिएट ऑलवेज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पे तुम्हारा ऑलरेडी टेबल्स अवेलेबल इन ए प्रोजेक्ट, यू डू नॉट नीड टू क्रिएट, यू जस्ट नीड टू डू ऑल दिस एनालिसिस काइंड ऑफ थिंग्स। जहाँ पे तुम डिफरेंट डिफरेंट चीजें यूज करोगे, विल कम अप, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स इन सिलेक्ट। ओके, तो अभी ये इसमें देखा कुछ भी नहीं है, तो अभी तुम इंसर्ट करोगे। इंसर्ट का क्या था, ये तो ड्रॉप का हो गया, ऑल्टर हो गया। इंसर्ट का इसमें डाला है मैंने, नहीं डाला, तो ठीक है, इंसर्ट का भी इसमें डाल देते हैं। तो इंसर्ट, तो आफ्टर क्रिएटिंग ए टेबल you will insert data into it। for use data to be inserted or organization use different ETL means extract
transform load. Okay, ETL tools such as Alteryx, ये सब different tools है, ये सब भूल जाओ, बस जान लो कि ऐसे ऐसे टूल्स आते हैं, SQL, SSIS, ठीक है, इन्फॉर्मेटिका, ये सब मतलब डिफरेंट उसके लिए होता है। तो डिफरेंट, तो ये जो कमेंट, अब तुमको एक भी बता रहा हूँ एक चीज, कमेंट आउट करने के लिए जो दो लाइन पे ऐसा लिखा ना, सपोज तुम्हारा मल्टीपल कमेंट है तो क्या ऐसे ऐसे लिखते जाओगे? सो मल्टीपल लाइंस को कमेंट करने के लिए क्या होता है, ये प्लस स्टार, फिर नीचे दे दो ये प्लस, क्लोज कर दो सेम वे पे स्टार, तो इसको हटा दोगे ना, देखना पूरा मल्टीपल लाइन कमेंट आउट हो गया एक साथ, ठीक है। ये कमेंट का, मल्टीपल लाइन कमेंट का ये the way you can comment out multiple lines, ये एक तरीका है, ठीक है। creating alter, after creating a table you will insert data into it. For use data to be inserted, organization use different ETL tools such as Alteryx, SSIS, etc. So we will learn how to insert data some rows of data. Okay, suppose insert का क्या है सिंटेक्स, insert का सिंटेक्स हो गया insert into, ठीक है। इंग्लिश देखो, सिंपल इंग्लिश, insert into, कहाँ पे इंसर्ट कर रहे हो, टेबल नेम, क्योंकि इंसर्ट तुम टेबल में कर रहे हो, राइट, एक टेबल में इंसर्ट कर रहे हो, ये टेबल पे जो तुम्हारा ये टेबल था Amazon सेल्स, तुम इस टेबल में इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या इंसर्ट करना है अभी Amazon सेल्स में, तुमको सारे कॉलम चाहिए या स्पेसिफिक कॉलम? अब देखो दो ऑप्शन है सिंटेक्स, इसमें वैल्यूज लिख दो और कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 1 वैल्यू, कॉलम 2 वैल्यू, एक साथ लिख देते हैं, कॉलम 2 वैल्यू, कॉलम 1 वैल्यू कॉमा हटा देते हैं क्योंकि इंटीजर में इसका जरूरत नहीं है कॉमा का, फिर कॉलम 3 वैल्यू, एंड सो ऑन, जितना भी कॉलम। आप बताओ क्या पहले वाले में क्या बोल रहे हो? किसमें? हाँ 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 लगेगा, लेकिन हम लोग, मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ ना, ये सिंटेक्स दे रहा हूँ बस, इसमें बस लिख रहा हूँ, ये मतलब जनरल, इसको भूल जाओ, इस टेबल को। अभी मैं इसमें एग्जांपल लिखूंगा, एग्जांपल में दिस आर सिंटेक्स, देयर आर 2 सिंटेक्सेस। ओके, मैं बताता हूँ क्या है एग्जांपल में आ गया इंसर्ट इनटू टेबल, हो गया Amazon सेल्स, ये हटा दो, ये जो वैल्यूज आ गया, तुम्हारा 3 कॉलम है तो तीनों कॉलम में वैल्यू होना चाहिए। सेल्स आइटम इज टीवी, मान लो टीवी हो गया, फिर क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, तुमने इसमें डेसिमल दिया था, तो मान लो डेसिमल तुम नहीं दे रहे हो, ओनली 300 दे रहे हो, तो देखना डेसिमल कैसे चेंज करता है चीजों को। हाँ, हाउ द डेसिमल डेटा टाइप विल चेंज दिस, इट विल मेक 300 एज ए 300.00। ओके, क्योंकि हम लोग ने हाँ, क्योंकि हम लोग प्रेसिशन 2 डाल के रखा था ऑलरेडी, तो कुछ भी नहीं डाला मतलब ये 00 ले लेगा डॉट। सो हाँ, उसको अगर हटा दिया प्रेसिशन को तो नहीं लेगा, तब डेसिमल जरूरत ही नहीं, इंटीजर लगा देंगे। अब इंटीजर में डाल रहे हैं प्रॉफिट हम लोग का 100, तो इसको इंसर्ट कर देंगे, तो देखना 1 रो इफेक्टेड, क्योंकि एक रो डाल दिया। अब इसमें देखना सेम डेटा इंसर्ट में आ गया, देखो .00 बोला था ना, आ गया। अभी सपोज नेक्स्ट और एक इंसर्ट करते हैं, अभी मैं दिखाता हूँ, 100 के साथ तुमको .00 डाल दिया, ठीक है, तुम बोल रहे थे ना इंटीजर में डॉट डेसिमल जाता है कि नहीं, और 300 के साथ 50 डाल दिया। अब देखो इंसर्ट 1 रो इफेक्टेड,
अब देखना सेकंड रोज में 350 तो आ गया, लेकिन 100 के साथ जो 00 था वो नहीं आया, वो कट हो गया। मतलब इधर अगर 50 भी होता ना, मान लो 200.50, देखो दैट्स व्हाई डिफाइनिंग डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। 200 या 200 इंटीजर में भी लिखा ना लास्ट वाला। हाँ देखो, हाँ तो जैसे ये गलत हो गया ना, 50 पैसा तुम्हारा लॉस्ट है एक रो पे। मान लो लैक्स ऑफ रोज है, तो लैक्स इंटू 50 पैसा कितना हो गया, उतना लॉस्ट है, तुमने गलत डेटा दिखाया। तो इसीलिए डिफाइनिंग डेटा टाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम क्या डिफाइन कर रहे हो एक कॉलम के लिए डेटा टाइप, दैट्स व्हाई डेटा टाइप का नॉलेज लेना फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, तो ये होने के बाद अभी बोलता हूं मैं, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी है इंसर्ट को। कैसे, ये हो गया तुम्हारा व्हेन यू आर inserting data into all the columns of the table। टेबल में सारे कॉलम में डेटा इंसर्ट कर रहे हो, इसीलिए तुम डायरेक्टली सीक्वेंस में लिख रहे हो। सीक्वेंस अगर चेंज कर दिया तब भी तुम्हारा प्रॉब्लम है। सपोज टीवी को तुमने इधर लिख लिया, टीवी तुम्हारा फर्स्ट में था, तुमने सेकंड में दे दिया, तो सीक्वेंस मिस हो गया ना। तो ये ऑटोमेटिकली बोलेगा। अगर तुम ये भी इंसर्ट हो जाएगा, अगर तुम इसमें 300 में कॉमा दे दिया और इसमें कॉमा, इसमें, लेकिन इसमें नहीं होगा, इसमें अगर कुछ हाँ, लेकिन ये क्यों मिसरीड करेगा पता है, ये बोलेगा कि भाई डेटा टाइप वारकेर था तुम्हारा ये 300 वाले में, मतलब सेल्स आइटम में यू आर गिविंग इंटीजर व्हिच इज रॉन्ग। so while sending a value into a table you must take care like of the column sequence। तो तुम्हारा जो सीक्वेंस में कॉलम है उसी सीक्वेंस में डेटा डालना है। इसका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है दूसरे तरीके से। कॉलम सी, फर्स्ट क्राइटेरिया इज when you are inserting data into all the columns of the table in sequence। मतलब जैसा सीक्वेंस था कॉलम का उसी सीक्वेंस में तुम इंसर्ट कर रहे हो, सेम ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, सेम ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, जैसे कॉलम का सीक्वेंस था वैसे ही तुम वैल्यूज भी इंसर्ट कर रहे हो। अगर सेकेंड वाला ऑप्शन हो गया व्हेन यू आर इंसर्टिंग डेटा इनटू ए टेबल फॉर ओनली few columns, not all the columns in the table। or second, or when you are inserting data for all the columns but not in sequence, not as per टेबल सीक्वेंस, कॉलम सीक्वेंस। समझ में आया क्या लिखा मैंने? तो अगर सीक्वेंस में नहीं डालोगे तब कैसे करेंगे, और उसमें डालोगे तो कैसे करेंगे, अब दिखाता हूँ इसका एग्जांपल। इसका सिंटेक्स लिख देता हूँ। इसका सिंटेक्स हो गया, यू मस्ट नीड टू लाइक यहाँ पे और एक चीज आएगा, वैल्यूज से पहले यू मस्ट नीड टू डिफाइन द कॉलम नेम। कॉलम का नाम डालना पड़ेगा। इधर कॉलम का वैल्यूज आ गया, इधर आएगा कॉलम्स का नाम। लेकिन वैल्यूज के आगे कीवर्ड आता है वैल्यूज बोल के, कॉलम के आगे कॉलम लिखने की जरूरत नहीं है। दैट विल नॉट अलाउ यू टू इंसर्ट। ओके, इसमें सिंपल कॉलम का नाम लिख दो, कॉलम 1 नेम, कॉलम 1 कॉलम नेम 1 कॉलम नेम। और मे भी ऐसे लिख सकते हैं कॉलम 2 वैल्यूज की जगह नाम। ओके, कॉलम 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके, तो इसका एग्जांपल मैं दे रहा हूँ एक, इसका दोनों तरह के एग्जांपल देख लेंगे, दोनों जो कंडीशंस है एग्जांपल। ओके, ये हो गया सिंटेक्स, ये हो गया एग्जांपल। सपोज इसी को लेते हैं। सपोज आई टोल्ड यू ना टीवी को आगे पीछे कर देते हैं एंड यू आर जस्ट इंसर्टिंग इट, इट विल नॉट अलाउ यू टू इंसर्ट। अगर तुम इसमें कॉलम लिख देते हो ना, अभी जो मैं बोला कॉलम लिख दो, तो अगर कॉलम लिख दोगे देन इट विल अलाउ यू टू इंसर्ट। क्या क्या था कॉलम, सपोज यू आर राइटिंग कॉलम्स कि भाई सेलिंग प्राइस
selling price, then sales item. अरे आइटम स्पेलिंग में गलत लिखा, ठीक है, प्लीज इग्नोर दिस स्पेलिंग, मैंने एक ज्यादा दे दिया था, सो प्लीज इग्नोर, इट्स ए टाइपो मिस्टेक। एंड देन प्रॉफिट, ठीक है। सो अभी तुम इंसर्ट करोगे ना, देखना ये इंसर्ट हो जाएगा, बिकॉज यू हैव डिफाइनिंग कि मुझे सीक्वेंस ये चाहिए, ठीक है। ऑल्दो यू हैव ऑल द कॉलम्स बट सीक्वेंस मिस्टेक था। अगर बहुत कम कॉलम है तो तुम ऐसे लिख सकते हो, अगर बहुत ज्यादा कॉलम्स है ना, मान लो 10 कॉलम्स है एंड यू हैव ऑल द 10 कॉलम्स डेटा, तो बेटर है सीक्वेंस में लिखो, कॉलम नाम की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू लिखो, 10 वैल्यूज लिख दो और इंसर्ट कर दो सीक्वेंस पे। जब तुम्हारा सीक्वेंस में नहीं होगा, देखो वन रो अफेक्टेड, ऑल्दो इट वाज नॉट इन सीक्वेंस बट वी हैव डिफाइंड कि भाई सेल आइटम ऑल्दो पहले था टेबल पे बट मुझे बाद में डेटा है तो इसको इसमें डालो। अभी जब तुम देखोगे सिलेक्ट अमेजन तो देखना इट इज कमिंग करेक्टली, देखो टीवी में आया, सेलिंग में आया, ये पे ही आया, सीक्वेंस में आया, इसमें टेबल में सीक्वेंस में आया, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड दिस नेम्स। अब दूसरा वाला एग्जांपल देता हूं, जो कॉलम तुम्हारा मान लो, एंड मोस्टली दिस इज यूज्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सेल आइटम एंड प्रॉफिट। सपोज देयर आर हंड्रेड्स ऑफ, हाँ, बिकॉज तुमने डिफाइन किया कि मेरा ये कॉलम में डेटा है, ये कॉलम पे डेटा है, ये थर्ड में थर्ड है। And in second, mostly you will see second scenario, you will use this scenario in organization. क्यों? क्योंकि जैसे एक टेबल में बहुत सारा कॉलम्स होते हैं, 100 कॉलम्स, मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल नॉट हैव 100 कॉलम्स डेटा, क्योंकि सारे कॉलम मैंडेटरी नहीं होते, जैसे नल आया था ना, कुछ कुछ कॉलम है कि नॉट नल, जहाँ पे जरूरत होता है, तो डेट टाइम यू विल इंसर्ट ओनली, मतलब कस्टमर से आया मुझे डेटा कि भाई ये डेटा इंसर्ट कर दो, तुमने देखा उसमें तो कॉलम बहुत सारा है, कस्टमर ने बस 2 ही कॉलम भेजा है, तो तुमको 2 कॉलम इधर मेंशन करना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ SQL विल नो कि टीवी किधर जाना है, 100 किधर जाना है। सपोज मैं ये लिखा नहीं, ठीक है, इट विल गिव मी एरर, क्योंकि किधर जाना है, 3 कॉलम है तुम्हारे पास, तुम 2 डिफाइन कर रहे हो, जाना किधर है। कॉलम नेम और नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यूज डज नॉट मैच विद टेबल डेफिनेशन, टेबल में 3 है, तुम 2 दे रहे हो। सो इन दैट सिनेरियो if you give system item is TV, profit is this, suppose TV की जगह दूसरा डालते हैं ताकि थोड़ा AC, okay, now if I insert this you will see successfully inserted। अब देखो जाके, अब तुमने 2 ही इंसर्ट किया, एक नहीं किया, तो एक में बाय डिफॉल्ट नल आ गया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ था ही नहीं तो नल आ गया, समझे। सो लाइक दिस यू कैन इंसर्ट डेटा। हाँ, ओके, नॉट नल मतलब क्या है, वो नल अलाउ नहीं करेगा, तो तुम्हारा डेटा भी नहीं होगा ना, देन इट विल थ्रो एन एरर। तो मैं बताऊंगा वो चीजें, और नॉट नल का नेक्स्ट वीक बताएंगे अच्छे से, या तो कल बताएंगे, क्योंकि एक थोड़ा मिक्सअप ना हो जाए चीजें। अभी तुम ये जान लो कि कैसे इंसर्ट करते हैं, यू नाउ अंडरस्टूड कैसे इंसर्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे सिलेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया यूज करके हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। सो एनी क्वेश्चन ऑन दिस। और कब इंसर्ट करते हैं मैंने ये भी बताया, ऐसा नहीं है कि तुमको तीनों क्वेरी एक साथ लिखना ही पड़ेगा, ये डिपेंड करता है तुम्हारा सिनेरियो के ऊपर। इफ समवन इज आस्किंग यू दैट यार नरेंद्र आई हैव दिस टेबल, कैन यू पुल मी डेटा ऑफ the highest salary of, like who is getting highest salary from that business, from that particular department, तो तुम सिलेक्ट करे लिखोगे। अगर तुमको कोई बोला नरेंद्र कैन यू इंसर्ट सम डेटा इन माय एग्जिस्टिंग टेबल, लाइक इस बंदे के लिए नया बंदा ज्वाइन किया है, उनका एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम इंसर्ट करना है एम्प्लॉय टेबल में, क्या इंसर्ट कर दोगे, देन यू विल इंसर्ट इट। लेकिन सिलेक्ट क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुमने एक इंसर्ट कर लिया तो तुमको कैसे पता लगेगा कि इंसर्ट हुआ है कि नहीं, यू नीड टू वेरीफाई अगेन, राइट। तो तुम दोबारा वेरीफाई करोगे, राइट, कि मैंने ये इंसर्ट किया, तो लेट मी चेक अमेजन सेल्स वेयर सेल्स आइटम इज इक्वल टू AC, ये करेक्टली आया कि नहीं, एक बार तुम वेरीफाई करोगे बाद में, ओके आ गया, मतलब मैंने करेक्ट इंसर्ट किया, तो तुम इसके बाद तुम मेल रिप्लाई कर दोगे कि आई हैव इंसर्टेड, सो प्लीज रिव्यू, बस। तुमको कोई बोला कि भाई मेरे को टेबल क्रिएट करना है, मुझे नया एक डेटा सेट बनाना है, कैन यू क्रिएट अ टेबल फॉर मी,
वो बताएगा नहीं var कैरियर क्या है, तुमको बोलेगा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नाम चाहिए टेबल में, तो तुम उसको पूछोगे कि एम्प्लॉय नाम कितना कैरेक्टर का होगा, जैसे 100 है ना, इट अप टू 100 कैरेक्टर इट विल अलाउ, मोर देन 100 कैरेक्टर विल नॉट अलाउ। ठीक है, दिखाता हूँ। इंसर्ट इनटू टीवी, सपोज इसमें 100 कैरेक्टर से ज्यादा हो अगर मैं लिख दूं, और कैरेक्टर मतलब स्ट्रिंग के अंदर तुम वो भी लिख सकते हो, न्यूमेरिक भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ ये वो नहीं है कि नहीं लिख सकते हो, थंब रूल नहीं है, बट यू नीड टू जस्ट डिफाइन दिस। तो अभी ये 100 से ज्यादा हुआ है कि नहीं पता नहीं, देखते हैं। देखो ट्रंकेटेड, ये बोल रहा है कि 100 से ज्यादा हो गया, तो इसीलिए इंसर्ट करने के लिए दिया नहीं ये चीज। ठीक है, तो क्योंकि हमने डिफाइन किया 100। अभी समझ में आया? तो एक बार डेटा टाइप भी देख लेते हैं लगे हाथों, ताकि कुछ मिस ना हो, कुछ कुछ डेटा टाइप देख लेते हैं ताकि याद हो जाए जो हमने समझाया था। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि एक बार वीडियो देख लेना जो अपलोडेड है ऑलरेडी। सो डेटा टाइप इज नथिंग बट, अब तुमको ये समझ में आएगा ना डेटा टाइप क्यों यूज करते हैं, राइट? डेटा टाइप हम लोग यूज करते हैं ताकि क्रिएट जब कर रहे हैं टेबल, हम लोग डिफाइन करें कि भाई मुझे क्या चाहिए। नाम तो दे दिया, लेकिन उस नाम के अंदर जो डेटा आएगा उसमें क्या चाहिए। ठीक है, तुमने अपने किचन में बहुत सारा डिब्बा रख दिया, तो डिब्बा में कहीं भी कुछ भी रखोगे क्या? जो चावल का बड़ा डिब्बा होगा उसमें चावल रखोगे, जो आटा का डिब्बा होगा उसमें आटा रखोगे, तो ये डिफाइनिंग समथिंग। कुछ कुछ लोग स्टिकर लगा देते हैं, राइट? सम पीपल पुट स्टिकर इन द बॉक्सेस in kitchen, like okay, this box is for rice, this box is for sugar, like that. तो you are defining that thing, ये होता है वो define। जैसे बॉक्सेस में भी होता है ना कि 5 किलो का चावल, तो 10 किलो चावल लाके तुम 5 किलो के चावल के डिब्बे में रखोगे क्या? You will not put like 10 kilo of rice in a container which is actually 4-5 kilo. So you are defining here that kg, कि भाई ये 5 किलो का है तो इधर 5 किलो ही रखो जो भी ला रहे हो। So understand that is how you are defining data types, and this is how you are defining the character or the limitation. So data type mostly कितने टाइप का होता है? Data types are used to represent the nature of data that can be stored in the database table. तुम्हारा नेचर कैसा होता है डेटा टाइप का? ये स्ट्रिंग होगा, कैरेक्टर होगा। सो ऑलरेडी बता ही दिया है, डेफिनेशन पढ़ लेना, मैं शेयर करूंगा। सो डेटा टाइप्स मेनली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, स्ट्रिंग डेटा टाइप, स्ट्रिंग या कुछ लोग कैरेक्टर भी बोलते हैं। कैरेक्टर इज नथिंग बट जो कैरेक्टर में होता है, राइट? नंबर डेटा टाइप, देन डेट एंड टाइम डेटा टाइप। ठीक है, नंबर्स और न्यूमेरिक एंड डेटा टाइप। तो इसी तीनों में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे स्ट्रिंग इंक्लूड्स varchar, char, nvarchar, ये सब स्ट्रिंग में आता है। न्यूमेरिक में आता है इंटीजर, वही सब डेसिमल। तो जैसे अभी, हाँ, तो जैसे अभी जाएंगे यस डेटा टाइप के बाद, ओके, जैसे मैंने इसमें डेसिमल के लिए स्पेसिफिकली लिखा था। ठीक है, तो ये पीपीटी पे शेयर कर दूंगा। सो varchar इज नथिंग बट, ये देखो ये स्ट्रिंग डेटा टाइप्स इन SQL allows us to store a group of characters enclosed in single quotes, मैं बोला था ना सिंगल कोट्स में लिखना होता है स्ट्रिंग्स, इन ए टेबल कॉलम। ठीक है, दिस कैरेक्टर्स कैन बी, और जब एक बात और बोलता हूँ, जब भी डेटा टाइप डिफाइन करते हो ना, इट इज फॉर एंटायर लाइक कॉलम, लाइक ये कॉलम के लिए डिफाइन कर रहे हो, तो पूरा सेल्स टीम पे जितना भी रोज आएगा सारा उसी डेटा टाइप का होगा। ये नहीं कि इस रो पे तुम varchar लिख दे, इस रो पे तुम इंटीजर लिख दे, ऐसा नहीं हो सकता है। यू शुड डिफाइन फॉर एंटायर कॉलम्स। ठीक है, हाँ, तो दैट्स लाइक इफ आई गो टू हियर नाउ, दिस कैरेक्टर्स कैन बी ऑफ एनी टाइप, न्यूमरल्स भी हो सकता है, लेटर्स भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा कंडीशन, एनक्लोज विद सिंगल कोट्स। मोस्ट ऑफ द डेटा प्रेजेंट, क्यों न्यूमेरिक कैसा हो सकता है? जैसे हम लोग फोन लिखते हैं ना, फोन नंबर, जैसे ये इंटीजर फोन नंबर है, सपोज तुमको प्लस सिंबल के साथ लिखना है, कंट्री कोड के साथ, इस फॉर्मेट में, तो तुम इसको थोड़ी ना न्यूमेरिक लिखोगे, इट इज नॉट न्यूमेरिक, राइट? ये प्लस सिंबल है, तो इसको तुम स्टोर करोगे एज ए स्ट्रिंग। सपोज एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अपना एम्प्लॉय आईडी, मोस्टली कंपनीज का एम्प्लॉय आईडी स्टार्ट होता है 00 से। ठीक है, सपोज 001234, देखो 001234, ये 00 स्टोर करने के लिए तुमको, जैसे एक्सेल में कैसा होता है, एक्सेल में देखो
ये लिख दिया तो क्या आ गया, जीरो हट गया, जीरो हट गया। लेकिन इसके आगे एक डॉट लगा दोगे ना, जो स्ट्रिंग होता है ना, तो देखो ये स्ट्रिंग हो गया, मतलब टेक्स्ट हो गया। तो वैसे ही सीक्वल में भी हम लोग को ये कॉमा कोट्स दोगे ना तो जीरो जीरो आ जाएगा। और ऐसे जीरो, मैं लेट मी गिव एन एग्जांपल, ठीक है, लेट मी क्रिएट सो दैट, ठीक है, लेट मी क्रिएट, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, क्रिएट ए टेबल, ठीक है, न्यूमेरिक एग्जांपल, ठीक है, कुछ भी टेबल क्रिएट कर दे रहा हूँ, बाद में मैं इसको डिलीट कर दूंगा। न्यूमेरिक एग्जांपल, सो इसमें दे रहा हूं मैं एम्प्लॉय आईडी, इसमें दे रहा हूं एम्प्लॉय आईडी को मैं एज ए इंटीजर, और इसमें सेकंड वाले में मैं दे रहा हूं सेम एम्प्लॉय आईडी टू एज varchar, varchar डाल रहा हूँ, एम्प्लॉय आईडी ज्यादा डिजिट का नहीं होता है ना, तो 10 ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे स्पेस ज्यादा क्यों देना है, एम्प्लॉय आईडी मोस्टली 10 डिजिट के अंदर ही होता है। ये क्लोज, क्या हुआ है बताओ, क्या हुआ है? ओके, इंटीजर के जो आगे पीछे ब्रैकेट दिया दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, कमांड्स कंप्लीटेड सक्सेसफुल। तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करूंगा स्टार फ्रॉम, देखने के लिए मेरा दो क्रिएट हो गया, ठीक है, दो क्रिएट हो गया। हाँ, इसमें भी डेटा डालूंगा, इंसर्ट इनटू, क्या है, टेबल नाम एग्जांपल, क्या इंसर्ट करना है मुझे, वैल्यूज, एक तो मैं डाल दूंगा मेरा एम्प्लॉय आईडी, सब दोनों में सेम डालूंगा, 0001234 मेरा एम्प्लॉय आईडी है, और 0001234, लेकिन वार केयर में हम लोग क्या देते हैं, ये देते हैं कोट्स। तो अभी मैं इसको इंसर्ट करूंगा, आई हैव इंसर्टेड, इंसर्ट हो गया। अब एग्जांपल में देखो जाके, ये देखो जीरो हट गया, तो दिस इज ए रॉन्ग वे टू स्टोर, राइट। तो कुछ कुछ सिनेरियोस में हम लोग को न्यूमरिक्स को भी एज ए टेक्स्ट और एज ए कैरेक्टर स्टोर करना होता है। सो दिस इज वन एग्जांपल, ओके। सो इसमें लिख देता हूं एग्जांपल ऑफ सिनेरियो व्हेन वी शुड स्टोर ए न्यूमरिक इन कैरेक्टर डाटा टाइप, ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। सो उसी टाइप, सो सिंपल कॉन्सेप्ट, थोड़ा अच्छा से समझोगे पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, वन ऑफ, सो इसमें वही है, यूजर्स कैन either store a fixed number of character or a variable number of character depending on their preferences। तो इसका भी देखो, स्ट्रिंग्स में आता है क्या, varchar, char, वही सब आता है, राइट। एंड char और varchar का डिफरेंस क्या है, लेट मी टेल यू अगेन, जो हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो char और varchar का डिफरेंस मतलब वो क्या है, char is, see, char will store fixed number of space which you have defined while creating, however varchar is nothing but variable, right, is variable, तो वो and store and take space based on your input, your inserted data length, okay। इसमें तो जैसे हमने ये बोला, इसमें जैसे और वाला क्या बोलता है, इसमें भी जैसे हमने जिसमें बताया इंडिया 6 करेक्टर और मेरा 4 करेक्टर का है, तो हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वही बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कार वर्सेस वारकेर। सो आई एल जस्ट शोइंग यू एग्जांपल कार वर्सेस वारकेर। सो आई एम क्रिएटिंग ए टेबल, कैरेक्टर वर्सेस वारकेर। सपोज कैरेक्टर नेम, एम्प्लॉय नेम, और ये डाल दिया एम्प्लॉय नेम 2, ठीक है। इसमें डाल दिया कैरेक्टर 100, ठीक है, इसमें डाल दिया कैरेक्टर 100, ठीक है, क्रिएट कर दिया टेबल। अब मैं इंसर्ट करूंगा डेटा इसमें, मान लो एम्प्लॉय नेम, ये क्या था, इसका टेबल का नाम, ये वैल्यूज आएगा एम्प्लॉय नेम, मान लो एम्प्लॉय नेम हो गया
चंदू, ठीक है। और एम्प्लॉय 2 में भी मैं देखता हूँ कि वारकेर में कैसे लेता है चंदू को और कैरेक्टर में कैसा लेता है, ठीक है। वैल्यूज ये डाल दिया, इंसर्ट इनटू ये। अब तुमको एक चीज दिखाता हूँ सिलेक्ट करके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल कार वर्सेस वारकेर। तो इसमें जब मैं देखूंगा दोनों में चंदू चंदू ही आया, बट लेट मी कॉपी दिस डेटा, कॉपी एंड पेस्ट इन ए नोटपैड, जबकि दोनों में 100 तुमने डिफाइन किया। सी इन चंदू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 like that, it is taking space of 100, बट वारकेर में देखो कुछ भी स्पेस नहीं है। वेट, लेट मी जस्ट कॉपी वन बाय वन, ताकि तुमको इसको करता हूं कॉपी पहले, चंदू, ठीक है। सी कितना स्पेस लिया यहां तक, इसका लेंथ कितना है, अगर लेंथ में देखने जाऊं, सपोज आई विल जस्ट कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ ऑफ चंदू 100, अंडरस्टूड। चंदू का लेंथ कितना हो रहा है 100, ऑल्दो माय कैरेक्टर इज 1 2 3 4 5 6। अब मैं इसका देखूंगा, दूसरे वाले का, इसका लेंथ, लेंथ वारकेर का 6, although we have defined 100 in varchar, it is taking as a 6, so that's why we hardly use character when there is a variance in the data in that particular column. character हम लोग कब यूज करते हैं, when character used when we know the length will be specific, like or be fixed for all the rows. सपोज मुझे चाहिए कि एग्जाम्पल यस नो, मतलब 3 डाल दिया तो इसमें भी ऑलरेडी एक स्पेस ज्यादा लेगा, बट वी कैन कीप, और सम टाइम एग्जाम्पल्स हो गया वाई और एन आता है ना, वाई एन, तो हम लोग देख सकते हैं एक ही कैरेक्टर, तब एक कैरेक्टर डाल दो वाई एन, तब एक ही कैरेक्टर लेगा उसमें, ठीक है। डिपार्टमेंट जैसे आईटी ओपी एच आर लाइक दैट, अगर डेटा हो तो 2 कैरेक्टर, तो ऐसे तब लेते हैं। अदरवाइज जब नाम है ना, बिकॉज नाम कैन बी ऑफ एनी लेंथ, जब वी नो द स्पेसिफिक लेंथ ऑफ character will be there in a particular column, then we use character. If we do not know the variability or variance of of a column, like क्या डेटा आएगा उसमें कितना वेरिएंस होगा, then we use varchar. हालांकि ये जो 100 है ये मैक्सिमम है, इसके ऊपर तुम्हारा नहीं लेगा, लेकिन उसके नीचे कुछ भी होगा ना, तो you will easily can, it will reduce down the space, like अगर नाम 3 4 कैरेक्टर का है तो it will only take the 4 space or 6 space. Suppose we saw the example already, right? इसमें var में it was taking 6 only, care में it was taking 100, तो देखो बिना कारण तुम क्यों 100 स्पेस दोगे यार ऐसे ही। so that's why we have to define data type very cautiously. समझ में आ गया ना ये एग्जांपल? ओके, सो वही है डेटा टाइप ये सब। फिर डेसिमल का क्या है वो मैं बता दिया ऑलरेडी, डेसिमल का क्या, वो वीडियो देखो, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन विल गो अगेन। फिर मोस्टली वारकेर में ये सिंटेक्स है, वारकेर नंबर इज ऑप्शनल बट यू मस्ट, बिकॉज ऑप्शनल मतलब क्या पता है, डिफॉल्ट इज 1, सो अगर कुछ नहीं डालोगे तो डिफॉल्ट ही इट विल टेक एज ए 1। एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ इसका भी। सपोज यू आर क्रिएटिंग a new table, so suppose new table varchar default example, okay, new table। so varchar अगर तुम इसमें कैरेक्टर और varchar दोनों में देखते हैं, अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो, दोनों में कुछ भी नहीं डाला तो क्या होता है, ठीक है। so suppose create a table, दोनों में जब कुछ भी नहीं डालते हो ना, you are not defining the length, तो क्या होता है, when you insert data, तो बाय डिफॉल्ट ये एक कैरेक्टर लेता है, ठीक है। और सी इट विल सी यू एन एरर कि भाई तुम्हारा डेटा इतना सारा है, तुमको तो एक ही कैरेक्टर डालना था, सो तुम क्यों इतना सारा डेटा डाल रहे हो। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू डिफाइन इट। देखो इंसर्ट करने के बाद भी नहीं जा रहा है,
बट तुम अगर 2 भी करोगे तब भी नहीं जाएगा, 2 भी करोगे तब भी नहीं जाएगा। सपोज इसमें 1 कर दिया, लेट्स सी, तो देखना नहीं आया। अगर इसमें भी 1 ही कर दिया, मान लो H and C, then it will allow you to enter C inserted, क्योंकि by default character and varchar both take only 1 character if you are not defining the length. तो although optional, you must define it. So actually ये optional लिखा है but default one, so याद रखना है, इसको हमेशा चाहिए। So like that character का भी वैसा ही है। So you understood now, character का भी यूज करते हैं, varchar का भी यूज करते हैं। Character also we can use instead of varchar, but वहाँ पे जब हम लोग को पता है कि फिक्स लेंथ ऑफ है, जैसे इसमें इस केस में था 100 हो गया था, तो हम लोग varchar यूज करेंगे ताकि ऑटोमेटिकली वेरिएबल को स्पेस ज्यादा ना ले डेटा टाइप। सो इसी टाइप के डेटा टाइप्स तुम लोग पढ़ो अच्छे से, कुछ भी डाउट हो तो मुझे बताओ, और आई विल आल्सो गो थ्रू द डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा टाइप्स व्हाइल गोइंग द प्रीवियस नेक्स्ट क्लासेस, ठीक है? गो थ्रू करेंगे, उसके बाद देखते हैं कैसा क्या होता है। कुछ भी समझ में नहीं आया तो पूछना। अभी तक सब क्लियर है ना? यू अंडरस्टूड राइट? ओके ठीक है फिर, थैंक यू। मैं इसको अच्छे से रिकॉर्ड को प्रिपेयर करके अपलोड कर दूंगा सो दैट यू कैन गो थ्रू अगेन इफ यू हैव एनी डाउट। और मैं ये फाइल, और इस फाइल को कैसे सेव करते हो नो, ये पे जाके तुम क्लिक करोगे सेव, इसको नाम दे सकते हो कुछ भी। सपोज फॉर माय पर्पस आई विल गिव दिस फाइल एज ए नेम लाइक टुडेज क्लास। ओके, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ मैं, SQL क्वेरी अंडरस्कोर 20, आज 24 है ना, 24 जून क्लास, ठीक है? तो मेरे पास रह जाएगा ये, तुमको मैं शेयर कर दूंगा इफ यू नीड ऑल दोस थिंग्स बाय प्रिपेयरिंग लिटिल बिट, कि मैं थोड़ा सा चेंज भी करना है तो करके सेंड कर दूंगा। एंड यू कैन जस्ट चेक द रिकॉर्डिंग, आई विल अपलोड इन यूट्यूब सो दैट यू कैन हैव अंडरस्टैंडिंग अगेन। लाइक जितना बार देखोगे, जितने बार प्रैक्टिस करोगे ना, खुद से जब तक क्वेरी नहीं लिखोगे यू विल नॉट अंडरस्टैंड। मैं जब जितना भी लिख दूं तुमको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सो यू गाइस ट्राई टू राइट डाउन ऑल दोस थिंग्स in like from your side, write down all those things from your side, also create new table, try to find out the scenarios, ठीक है? चलो आज के लिए इतना ही। मैं रिकॉर्डिंग, आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग।